हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। बच्चों, आज जो टॉपिक रहेगा, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले सेकंड लेसन में हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है व्हेन चार्ज फ्लोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, उस वायर को अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है कि उस वायर के जितने भी चार्ज पार्टिकल उनको एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होती है। ये आपने पढ़ा था। फिर आपने देखा था कि जब हम किसी वायर में करंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हीटर की कॉइल है, तो गीजर है, जैसे आपका वो बल्ब होता था फिलामेंट वाला, तो उसमें देखा था कि जब करंट चलती है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होती थी, उसको बोलते थे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर हमने कुछ देखा था कि जब कोई करंट जब किसी एक इलेक्ट्रोलाइट से चलती है तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हो गया केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या करंट से कोई चीज मैग्नेट बन सकती है, क्या करंट चलाने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, आपको ये बात आपको बता दूं मैं कि ये जो मैग्नेटिज्म और करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें कम से कम 2000 सालों से पहले का पता है कि मैग्नेट होते हैं, करंट होती है, ये हमें सब कुछ पहले का पता था। लेकिन हमें ये नहीं पता था क्या करंट और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है, क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। हमें यह पता था कि मैग्नेट होता है, जैसे मैग्नीशिया की स्टोरी आपने सुनी होगी, वे मैग्नेट थे। तो लेकिन ये नहीं पता था कि करंट से मैग्नेटिज्म बन सकता है। तो ये बच्चों बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था जब ये हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। और इसके जब ये हमें लॉजिक क्लियर हुआ कि करंट से मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो सकती है, फिर हमने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, दोनों को जोड़कर, और हमारा जो टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो नाम है सही मायने में। तो बच्चों, आपको धीरे धीरे हम इस लेसन में पढ़ाएंगे कि कैसे इसके बारे में हमें नॉलेज हुई कि वाकई करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो बच्चों, ये स्टोरी है 1820 में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। तो 1820 में ओरेस्टेड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें ये एक लॉजिक मिला कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। तो बच्चों, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने 10th में पढ़ा है। उन्होंने क्या किया कि जैसे एक वायर ली, जैसे ये वायर ली, इस वायर को एक कनेक्ट कर दिया जैसे की से, ये आपने एमीटर लगा लो जो करंट की रीडिंग मेजर करेगा, ये बैटरी लगा लो, ये रियोस्टेट लगा लो जिससे करंट आप चेंज कर सकते हो। तो ये उसने मतलब कि एक सर्किट बनाया, और ये वायर है, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं कि ये एक वायर है, मेटल की, कॉपर की वायर है। तो जब की ऑन की तो इसमें करंट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। तो ये मान लीजिए इसमें करंट जब स्टार्ट हुई, तो उन्होंने क्या देखा कि जब तक करंट चल रही थी तो उन्होंने क्या किया कि नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। बच्चों, आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे होती है, आपने देखी होगी, एक बॉक्स सा मिलता है बाजार से, ये ऐसे। तो ये इसके दो पोल्स होते हैं, जैसे एक को मैं डार्क कर देता हूं, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको बच्चों हमने एक स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया। ये उन्होंने इसको एक स्टैंड के ऊपर रख दिया ऐसे। अब उन्होंने देखा
कि ये साउथ पोल है मैग्नेट का, जो नॉर्थ पोल है। जब इसमें देखा उन्होंने कि जब यहां पर करंट बिल्कुल नहीं थी, मतलब कि पहला केस कि जब करंट जहां पर जीरो थी, मतलब कोई करंट नहीं चल रही थी, तो ये जो नीडल थी कि बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी जैसी थी, मतलब कि नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। जब करंट यहां पर जीरो थी तो उसने देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। अब बच्चों ने क्या किया कि ये मान लीजिए ए एंड है, ये बी एंड है। जैसे इन्होंने की को ऑन किया, जब ये करंट चली आपकी यहां से यहां, मान लीजिए मैं यहां पर बना देता हूं आपको, ये ले लो आप साउथ वेस्ट, ऐसे हम डायरेक्शन बना लेते हैं, साउथ नॉर्थ, तो यहां पर आ गया आपका ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये आपका चारों दिशाएं आ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये अब बच्चों उन्होंने देखा कि ये जो करंट है, ये करंट चल रही है साउथ से नॉर्थ, ये देखिए साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में मैंने करंट ले ली। और जब उन्होंने करंट यहां पर ऑन की, यहां से की को ऑन किया, जब ये करंट चली तो ये जो नीडल थी ना, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई। मतलब कि ये नीडल का जो नॉर्थ पोल था ये ऊपर चला गया, ऐसे किस तरफ, ऊपर कौन सा हिस्सा है, वेस्ट की तरफ, और साउथ पोल था वो नीचे डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द ईस्ट। अब उन्होंने यहां से बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि जब मैं करंट नहीं दे रहा था, ये इस निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थी, जैसे उसने करंट दी यहां पर डिफ्लेक्शन होगी। और इसका मतलब है बच्चों कि आपको एक लॉजिक में क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो नीडल है ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, अगर हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तभी उसके ऊपर फोर्स लगती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती थी वो होती थी F = QE। इसी तरह बच्चों कि अगर कोई चीज, अगर कोई मैग्नेट, जैसे छोटा सा मैग्नेट, इसके ऊपर डिफ्लेक्शन तभी आएगी, इसके ऊपर फोर्स तभी लगेगी अगर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा। अब यहां से क्लियर था कि जब उसने करंट दी तो ये वाली नीडल में डिफ्लेक्शन आई। डिफ्लेक्शन आने का मतलब था कि इसके आगे पीछे इस करंट ने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। क्योंकि पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि करंट जीरो थी तो ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। तो वहां से उसने बच्चों कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी वायर में करंट चलती है तो वो वायर अपने आगे पीछे सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफ्लेक्शन से हमें क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने देखा कि पहले रियोस्टेट से हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। उन्होंने पहले कम करंट दी, देखा कि कम डिफ्लेक्शन हुई। जब उन्होंने ज्यादा करंट दी, देखा डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रही है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो का मैग्नीट्यूड था वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर वो करंट को बढ़ाते थे डिफ्लेक्शन ज्यादा होती थी, अगर वो करंट को घटाते थे डिफ्लेक्शन कम होती थी। तो यहां से साबित होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और बच्चों देखो यहां और बड़े एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। उन्होंने देखा कि ये वाली जो डिफ्लेक्शन थी, जैसे इन्होंने ये पहले करंट दी ए से बी, ये वायर जो है नीडल के ऊपर है, ये नीडल है, वायर इस नीडल के ऊपर है। और करंट जब देखी ए से बी गई तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ पोल ऊपर चला गया, साउथ पोल नीचे गया। अब उन्होंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। मतलब कि यहां से करंट को, जैसे ये बी से ए भेजा करंट को, ऐसे करंट यहां से यहां भेजी उल्टी डायरेक्शन में। फिर उन्होंने देखा यहां पर बच्चों एक और यहां पर एक्सपेरिमेंट देखा, इस एक्सपेरिमेंट में कि जैसे उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो ये जो पहला नॉर्थ पोल जो था, जो पहले जो ऊपर जा रहा था वेस्ट की तरफ, अब वो नॉर्थ पोल जो था वो ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ और साउथ पोल था वो वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। अब बच्चों यहां से एक और मजेदार बात यहां से निकल के आई
कि एक तो हमें समझ आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, करंट ज्यादा करते थे मैग्नेटिक ज्यादा होती थी। दूसरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन इधर रखी तो देखिए नॉर्थ को वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, मतलब कि नॉर्थ से साउथ करंट को चलाया तो वो जो नॉर्थ पोल था वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई इसको मैं बी से नोट करता हूं, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बच्चों आपको यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो वायर बना रही है ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब बच्चों यहां से उन्होंने क्या किया कि एक और चीज आप यहां से देखिए कि अब हमें ये तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि जब हम किसी वायर में करंट देंगे तो उसके आगे पीछे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये बच्चों सबसे पहले बात की थी ओरेस्टेड ने, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो बेस जो है वो स्टार्ट हुआ था इस आदमी के एक्सपेरिमेंट से, इसलिए सबसे पहले हम इसी की स्टडी करते हैं कि इस आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया कैसे था और कैसे कंक्लूजन पर पहुंचे। अब बच्चों अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि नॉर्थ पोल ऊपर जाता है, साउथ पोल नीचे आता है, तो ये होता है कि करंट की डायरेक्शन, सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं उसका एक अलग से हम पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप रूल्स देख लीजिए कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी नीडल किस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चों सबसे पहला अब यहां से एक रूल याद रखिए जिसका नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल, ये जो बच्चों एम्पियर स्विमिंग रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल आप कैसे समझोगे देखिए। एम्पियर ने कहा था कि मान लो कि जिस तरफ आपकी करंट चल रही है, जैसे यहां पर ए से बी करंट चल रही है, तो आप क्या कीजिए कि इस करंट को समझिए कि जैसे आपकी नदी चल रही है, तो आप जिस तरफ करंट चल रही है उस तरफ आप स्विमिंग कीजिए। मतलब कि जैसे करंट जा रही है ए से बी, तो मैं क्या करूंगा कि इसी तरफ क्या करूंगा, पानी, ऐसे समझो कि वायर को समझो कि पानी है और आप उसके ऊपर ऐसे स्विमिंग कीजिए। मतलब यहां पर आप क्या कीजिए कि आप एक स्विमर बन जाओ यहां पर ऐसे, जैसे मान लो ये कोई स्विमर है, ये कोई स्विमर है, ये स्विमर है, तो आप ऐसे लेट जाओ उस वायर के ऊपर। तो अब आप देखिए कि जब आप वायर के ऊपर ऐसे स्विमिंग करोगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड जाएगा, लेफ्ट हैंड ये वाला। तो जब हम ऐसे बैठेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा इधर रहेगा, और ऐसे जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ आप स्विमिंग करो, और इस वायर को ये जो आदमी होगा, स्विमर होगा, वो नीडल को आप देखिए नीचे, वायर ऊपर होना चाहिए, नीडल नीचे होना चाहिए, और अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप इस वायर के ऊपर स्विमिंग कर रहे हो, तो आप वायर को, ये जो नीडल है उसको ऊपर से देखो नीचे, उसके नॉर्थ पोल को देखो। तो बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ जो नॉर्थ पोल आपका डिफ्लेक्ट होगा। ये है एम्पियर स्विमिंग रूल। मान लो यहां पर आप देखिए जैसे ये है, अगर आप इस तरफ करंट चल रही है तो हमें स्विमिंग कैसे करनी पड़ेगी, इस तरफ हमें लेट जाना है, इस तरफ चलना है हमें। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा, ऐसे देखिए जब मैं ऐसे करूंगा तो लेफ्ट हैंड मेरा नीचे आ गया, ये लेफ्ट हैंड मेरा नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इस नीडल को देखूंगा नीचे, अब यहां से जब नीचे देखूंगा तो अब क्या होगा, यहां लेफ्ट हैंड जो है नीचे आ गया। अब ये जो नॉर्थ पोल था, जैसे देखो ये जो नॉर्थ पोल होगा वो किस तरफ जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब लेफ्ट हैंड नीचे हो गया, इसलिए देखिए यहां पर नॉर्थ पोल नीचे आ गया। तो आपने याद रखना है कि जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा उसी तरफ नीडल का नॉर्थ पोल आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें फार्मूला याद रखना है
कि आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो नीडल है वो नीचे होनी चाहिए और आप ऐसे लगे कि स्विमिंग उस नीडल के ऊपर कर रहे हो और उस तरफ आपने मुंह रखना है, अपना फेस उस तरफ रखना है जिस तरफ करंट चल रही है। फिर आपने जब नीडल को देखा जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड आएगा उसी तरफ आपका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी ए से बी करंट जा रही थी, नॉर्थ पोल ऊपर हो गया, तो वो तो रेस्टेंट ने किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर याद रखनी है तो आपको ये एम्पियर स्विमिंग रूल याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों इसका दूसरा भी एक रूल है जिसको हम बोलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो रूल से समझिए, स्नो का मतलब क्या हुआ, एस फॉर साउथ और एन फॉर नॉर्थ। ये मतलब कि ऐसे समझो कि एस एन का मतलब कि करंट अगर चले साउथ से नॉर्थ, ये करंट अगर आपकी चलती है साउथ से नॉर्थ, ओ का मतलब है कि ये जो करंट है, जो वायर है वो ओवर है, मतलब कि ऊपर है और नीचे नीडल है। ये आपकी नीडल नीचे है और करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ और वायर आपकी वो का मतलब है ऊपर है। तब डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, तब ये जो नॉर्थ पोल होगा, ये जो एन का मतलब होगा, ये जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट बच्चों आएगा आपका ऊपर, तो ये नॉर्थ पोल आपका इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये है स्नो रूल। तो अगर आप एम्पियर स्विमिंग रूल में कोई प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज ये तो सबसे बेस्ट है कि आप कुछ भी नहीं करना है, कि इमेजिन करना है अपने आप को। ये नहीं कि आप उस तार के ऊपर ही लेट जाओ जाकर, कि एक इमेजिनेशन करनी है कि जिस तरफ करंट जा रही है आपने समझ लेना कि मैं उस तरफ स्विमिंग कर रहा हूं और निडल को नीचे से देखना है। तो जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा उसी तरफ नॉर्थ पोल जो निडल का वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसी के आप अल्टरनेट रूल बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो नॉर्थ पोल जो था वो जो है वो ईस्ट की तरफ चला गया। अब इसको भी आप अल्टरनेट कर सकते थे। इसका देखिए, पहले हम केस कर रहे थे कि वायर ऊपर है, करंट ऐसे जा रही है, नीडल नीचे है, नॉर्थ पोल आपका वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसका मैं उल्टा ले लूं, उल्टा मतलब कि नीडल को ही ऊपर रख लूं, जैसे ये नीडल मेरी ऐसे होती, ऊपर होती नॉर्थ और साउथ, जैसे ये नीडल मेरे नीचे ऊपर होती और वायर नीचे होती, और सेम कंडीशन होती कि करंट ऐसे ही जा रही थी ए से बी। फिर क्या होता बच्चों, फिर वही इसी का रिवर्स लेना है कि अगर करंट इधर जा रही थी, नीडल नीचे थी, नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ था। आप जब उल्टा कर दोगे केस तो नॉर्थ पोल नीचे हो जाएगा, ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, साउथ वाला पोल। तो आपने एक केस याद रखो, बाकी सब इसी के उल्टे करते चलना है, रिवर्स करते चलना है। करंट की डायरेक्शन चेंज करो, ऊपर करो, नीचे करो, उसका उल्टा चलेगा। तो स्नो रूल भी आप याद रख सकते हो, सबसे बेस्ट है बच्चों ये। अब देखिए कुछ अब और देखेंगे हम रूल्स की, कैसे डायरेक्शन समझ आएगी हमें, कैसे कैसे डायरेक्शंस होती हैं। देखिए बच्चों, ये जो रेस्टेड था उसने डायरेक्शन नोट करने के लिए उसने क्या किया कि एक यहां पर एक कार्ड बोर्ड लिया, जैसे ये कार्ड बोर्ड लिया है, ये ऐसे कार्ड बोर्ड लिया और यहां से उसने एक बीच में से वायर जो है, ये वायर जिसमें करंट जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, ये करंट ऐसे देख लीजिए, ये करंट इसमें जा रही है ऊपर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में ये करंट आ गई। करंट कैसे जाएगी इस वायर में, हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब उसने क्या किया कि यहां पर एक कंपास की नीडल रखी, जैसे वही ऐसे नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ऐसे। तो पहले देखो जब उसमें करंट नहीं थी तो ये नॉर्थ साउथ आपका बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में था। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। अब उसने क्या कि जैसे यहां से करंट यहां पर चलाई, जैसे करंट ऑन की, करंट ने क्या पैदा करेगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, उस फोर्स के कारण अभी आपने देखा कि डिफ्लेक्शन पैदा होगी। तो पहले जब उसने करंट कम रखी तो ये डिफ्लेक्शन थोड़ी सी हुई, मतलब मामूली सी, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, ये थोड़ा सा हिला। करंट थोड़ी और बढ़ाई उसने तो ये और हिला। जब करंट थोड़ी और मैग्नीट्यूड बढ़ाए तो फिर ये मैक्सिमम जितना इसमें डिफ्लेक्शन होना था हो जाएगा।
फिर आप करंट जितनी मर्जी बढ़ाते रहो वो उसके आगे डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि जब उसने करंट एक मैक्सिमम दे दी तो ये जो नॉर्थ पोल जो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी नीडल, वो ऐसे हो गया, ऐसे। ये मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर बच्चों इसने यहां पर रखी नीडल, जब यहां पर रखी नीडल उसने, तो ये वाला जो नॉर्थ था पहले जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था वो ऐसे हो गया, ऐसे नॉर्थ साउथ। जब इसे नीडल यहां रखी तो उसने देखा ऐसे होगी, नॉर्थ साउथ नीडल। जब यहां पर देखा तो ये नीडल ऐसे होगी, साउथ नॉर्थ। जब यहां पर रखा उसने तो वो ऐसे साउथ नॉर्थ। जहां पर रखा तो उसने ये देखा कि इस तरह नीडल हर पॉइंट के पर नीडल की डिफ्लेक्शन उसने नोट की। यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा, तो उसने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन इस तरह हुई। तो वो कंफ्यूजन पर पहुंचा कि जब उसने इसको जोड़ा ऐसे तो उसने कंफ्यूजन ये निकाला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी कंडक्टर के आगे पीछे वो कैसे बनेगी, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह बनेगी, ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी। जैसे मैं बोलूं कि ये मैं बाहर ले लेता हूं, ये इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इस तरह की बनी, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये इस तरह। अब बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस तरह से क्योंकि यहां पर तो अनलिमिटेड लाइनें बनेगी, ये आ गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह। तो ये बच्चों यहां से हमें एक्सपेरिमेंट से समझ आता है कि वायर जब करंट चल रही थी तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस तरह सर्कल की फॉर्म में चलेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। बच्चों ये आप एक्सपेरिमेंट आपने 10th में किए हुए हैं, नहीं किए हुए तो बाजार से 5 रुपए की वो निडल मिलती है आपको, कंपास बॉक्स, वो लेकर आप एक वायर ले लीजिए घर में। जैसे आपके पास एक कॉपर की वायर होती है वो ले लो, एक बैटरी होती है घर में, उसको जोड़िए इसके साथ और इधर निडल रखिए। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप देखोगे कि निडल वो इसी तरह डिफ्लेक्ट होगी। अब बच्चों एक तो यहां से कंक्लूजन ये निकला। दूसरा देखो, इससे अगर आपके पास ये निडल नहीं है, मान लो कंपास बॉक्स नहीं है, तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे आप ये कार्डबोर्ड लीजिए, वही एक कंडक्टर लीजिए, इसमें करंट डालिए आई, तो नीडल की जगह उसने क्या किया, यहां पर आयरन की फीलिंग्स रख दी। जैसे हमने देखा होगा वो बाजार से आयरन फीलिंग का मतलब होता है बच्चों ये जो होते हैं ना खरादी वाली दुकानें, तो नहीं तो अगर आपके पास कोई लैब पास में तो वहां से मिल जाती है, नहीं तो जो खरादी होती है, खरादी वाले दुकान होते हैं, वहां पर वो छोटा छोटा बूरा, जैसे लकड़ी का बूरा होता है, ऐसे बूरा गिरता है मेटल का, वो बूरा किसी दुकान से ले आइए, उसको यहाँ पर रखिए ऐसे बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर एक तार लीजिए, तार जैसे आपके घर में जो कॉपर की तार है, तो इसके बीच में से करंट पास कीजिए। आप देखोगे ये जो सारा का सारा बूरा होगा ना मेटल आयरन का, वो सारा एक ऐसे सर्कल की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे सर्कल सा बन जाएगा। अब बच्चों ये सर्कल में बनने का भी मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सर्कुलर फॉर्म में जो बनती है एक कंडक्टर के आगे पीछे। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा पॉइंट्स, क्योंकि ये हमने 10th में अभी तक पढ़े थे। अब देखिए, अब हमें कंक्लूजन क्या निकला, हमें ये बात समझ आ गई कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट चलाते हैं और उसके आगे पीछे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमें कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने के लिए हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल होती है। अगर वो मैग्नेटिक नीडल जब हम यहां रखेंगे, अगर उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन होती है, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब बच्चों यहां से अब हमने देखा कि जब मेरे पास एक कंडक्टर था, उसमें करंट चलती है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपने देखा कि वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में चल रही थी, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा। और उस केस में हमने देखा पहले केस में कि अगर मैं एक नीडल रखता था यहां पर, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में डिफ्लेक्शन होती थी। ये नॉर्थ पोल किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, साउथ पोल किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया, स्नो रूल बता दिया, स्विमिंग रूल बता दिया। अब जो इसका भी रूल हम स्टडी करते हैं कि इसको कैसे स्टडी करें, कि मान लीजिए इस वायर में करंट चल रही है, मान लो मुझे कोई बोलता है कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है ये आई, मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी और
वो किस क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ क्या डायरेक्शन होगी। तो बच्चों आप सिंपल राइट हैंड थंब रूल आपको याद है। ये मान लीजिए मार्कर मेरा कंडक्टर है, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं ऐसे, और आप क्या कीजिए, जो अपना जो थंब है वो उस तरफ रखिए जिस तरफ करंट चल रही है। जैसे मान लो करंट इधर जा रही है तो मैंने अपना थंब इधर रखा, फिर ये जो हाथ है पहले आप खुला रखिए, फिर हाथ की उंगलियां फोल्ड कीजिए यहाँ पर। तो बच्चों जब आप हाथ फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी ना, जिस तरफ फिंगर कर्व होंगी वो आपको मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे। ये देखो ये फिंगर ऐसे कर्व हो रही है ऐसे, इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस होगी वो इस तरीके की होगी, यहां से इधर, यहां से इधर। ये आपको बच्चों समझना है कि जैसे एक दो था ना, ये आपको याद रखना पड़ता है। ये हर वक्त आपको रूल्स हैं, रूल से इजी समझ आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड पता तो चल गया हमें कि सर्कल फॉर्म है, लेकिन वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बच्चों आपको सिंपल तरीका है कि याद रखना, अंगूठा आपने रखना है जिस तरफ करंट जा रही है। देखो एक और जैसे, जैसे मान लो कि करंट अगर नीचे होती है, ये करंट अगर आपके नीचे होती तो आप खुद पहले करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए डायरेक्शन क्या आएगी। अब आप क्या देखिए करंट नीचे है तो आपको अंगूठा नीचे रखना है। आप ये हाथ आपका ऐसे ऐसे कर लोगा, ऐसे ऐसे कर लोगा ऐसे, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इस तरह यहां से आएंगी ऊपर, यहां अंदर जाएंगे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। देखिए ये पहले इस तरह जा रही थी, अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लो कि आपको बोलते हैं कि ऐसे है करंट, फिर अगर करंट ऐसे होगी बच्चों तो फिर आप पकड़िए ऐसे, अंगूठा रखिए जिस तरफ आपका करंट है और ये हाथ ऐसे रखिए। देखो यहां से हाथ आप ऐसे मोड़ेगा और इस तरह कर लोगा, मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इधर से ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे, है ना, इधर से इधर ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। ये बच्चों आप रूल याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। सबसे इजी रूल है, यही सबसे इजी रूल होता है। और बच्चों कुछ आपको मैं चीजें और बता दूं कि जो हमें यूज होने वाली है आगे। सपोज कीजिए, आप दोबारा ध्यान से देखिए, इस फिगर में देखिए, यहां पर हमने क्या देखा है, इस फिगर में हमने देखा है कि ये अगर मेरे पास कोई करंट है और मैं बोलूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो आपने क्या देखा यहां से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से, ध्यान लगाओ इसी चीज को ऐसे, ये यहां से फिंगर कहां आ रही है ऊपर, और यहां से फिंगर कहां जा रही है अंदर। तो कहने का मतलब इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। बच्चों आप याद रखना कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बतानी है तो आपको डॉट दिखाना है, तो आपने लिखना है कि बी इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चों आपको आगे यही आप यूज करना है, डॉट और क्रॉस, आपको ये तो सिर्फ ऐसे है। अब यहां से जो कुछ चीज वही है, लेकिन आपको बताना था कि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये आ गया इनवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चों आपको याद रखना मेन चीज जो है। अब देखो मैं बोलता हूं यहां पर ये करंट जा रही थी, इधर क्या हुआ आपको देखा, देखो इधर से क्या हो रहा था, इधर से बाहर आ रही है, इधर से अंदर जा रही है। तो आपने इस फिगर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये डॉट ऊपर आएगा, मतलब कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर ये यूज होगा कि आगे जितने भी लेसनों में कभी डॉट डाला होगा, कभी क्रॉस डाला होगा, तो आपने समझ लेना कि डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है। एक तो चीज आपको बच्चों ये याद रखनी है। दूसरी देखिए, अब एक तो ये आपका केस हो गया। दूसरा, अब बच्चों मान लो कि अगर आपकी जो करंट है, जैसे पहले मैंने करंट दी सर्कल में, अब मान लो करंट अगर आपकी ऐसे हो, सर्कुलर फॉर्म में अगर करंट आ जाए, कंडक्टर को इस कंडक्टर को मोड़ करके गोल कर दूंगा, जैसे ये जी ऐसे ऐसे, फिर अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मुझे बोलेगा कि आप बताइए यहां पर कहां, यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, यहां किस तरफ होगी, यहां किस तरफ होगी। फिर क्या करोगे बच्चों, रूल यही लगाना है। देखिए ये कंडक्टर है, इसकी करंट ऊपर जा रही है ऐसे, जब ऊपर जाएगी करंट तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां से बाहर, यहां से अंदर। आप लिखोगे इसका इधर आएगा आपका डॉट बाहर की तरफ
और सेंटर की तरफ आएगा अंदर, मतलब क्रॉस। ठीक है बच्चों, यहां पर लगाओ, देखो इसके ऊपर करंट इधर जा रही है, ये फिंगर देखो यहां से बाहर यहां से अंदर, मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, फिर दोबारा अंदर आएगी। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये देखो आप, ये आ गया ऐसे करंट नीचे होगी, ये फिंगर ऐसे काम होगी, मतलब यहां से बाहर यहां से अंदर। तो इसका मतलब यहां से डॉट आएगा, यहां फिर इसका क्रॉस आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब करंट गोल होगी तो आपकी इस कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अंदर जा रही है, इसकी भी अंदर जा रही है, इसकी भी अंदर जा रही है। तो अंदर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी और बाहर से आपको लगेगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अब बच्चों इस चीज को भी आप समझने के लिए यही रूल आप लगाओगे कि अगर मान लीजिए करंट आपकी सर्कल में घूम रही है, मान लो ये करंट आपकी जा रही है ऐसे ऐसे, पहले क्या था, पहले करंट आपकी स्ट्रेट थी, आपने अंगूठा रखा था करंट की तरफ, तो जिस तरफ फिंगर कर्व हुई थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे थे। अब आपने उल्टा करना है, अब करंट गोल हो गई है तो आपने फिंगर जो है राइट हैंड की, यार है ना बच्चों, राइट हैंड लेना है, आपने फिर दोबारा राइट हैंड लेना है, लेकिन अब आपको फिंगर कर्व करनी है जिस तरफ करंट घूम रही है। अब देखिए करंट ऐसे घूम रही है, ये घूम रही है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ऐसे, तो फिंगर को आप रखिए कर्व कीजिए जिस तरफ करंट घूम रही है, और जिस तरफ आपका थंब आएगा, थंब अब यहां पर कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सेंटर में मैग्नेटिक होगी वो बाहर की तरफ। अब मान लो कि यही केस लेता हूं मैं, अगर आपकी करंट ऐसे होगी जैसे अभी हमने पढ़ा इस डायरेक्शन में, तो अब आप खुद कीजिए बच्चों वीडियो पॉज करके कि देखिए कि ये अब करंट ऐसे घूम रही है, तो आपने फिंगर को कर्व करना करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा कहां जा रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी क्रॉस। तो ये बच्चों आपको एक रूल दोनों जगह आप लगा सकते हो, थंब रूल को दोनों जगह लगा सकते हो। अगर आपकी करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको फिंगर जिस तरफ कर्व होगी वो बताएंगी। अगर करंट आपकी सर्कल में घूम रही है, जैसे ये सर्कल में घूम रही है, तो फिर आपको क्या करना है, सर्कल में अगर घूमेगी तो जिस तरफ करंट घूमेगी उस तरफ आपको फिंगर कर्व करनी है, और जो थंब होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये बच्चों आप रूल्स याद रखिए ताकि आगे आपको काम आएंगे ये चीजें। अब बच्चों आगे देखते हैं कुछ और चीजें। अब बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट चल रही है अगर आई, ये तो मुझे पता चल गया कि अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। ये देखिए इधर से बाहर, इधर से अंदर, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे इधर क्रॉस का मतलब है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर वो आएगी बाहर की तरफ ऐसे। ये आपको अब क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और यहां से अंदर जा रही है। ये अब मेन तो जो मैं बनाना था। अब बच्चों मैंने देखा कि अगर मैं यहां पर नीडल रखता था, अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं बता रहा था कि जब हम करंट चलेंगे नीडल को यहां रखेंगे, जब नीचे रखते हैं तो मान लीजिए जो नॉर्थ पोल जो था वो इस तरफ अट्रैक्ट हुआ, साउथ पोल इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। जब मैंने नीडल को इधर रखा, ऊपर रखा, तो फिर वो जो उल्टा हो गया, नॉर्थ नीचे हो गया, साउथ ऊपर हो गया। अब आपको बच्चों समझ आ चुका होगा क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, और ऊपर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो जो मैग्नेट का पीस होगा उसके ऊपर भी फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगती है। और अगर मैं करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ेगी तो वो ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाएगी। ये हो गया मतलब जो मेन था। अब बच्चों देखिए कुछ और एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, जैसे ये कोई कंडक्टर है आई, अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रखता हूं, जैसे मैं एक क्यूब चार्ज पार्टिकल है ये रेस्ट में। ये एक एक्सपेरिमेंट देखा मैंने कि जैसे पहले मैंने मैग्नेट की नीडल रखी थी तो मैग्नेट की नीडल के ऊपर डिफ्लेक्शन आई। अब मैंने सोचा कि चलो चार्ज पार्टिकल रख देखते हैं। तो जब मैंने चार्ज पार्टिकल को रखा बच्चों तो करंट मैंने ऑन की तो इसके ऊपर नो फोर्स,
इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगी। इसका मतलब हुआ कि अगर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती तो इसका मतलब हुआ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स पड़ती है QE, क्योंकि इस कंडक्टर में जब करंट जा रही थी उसके आगे मैंने चार्ज रखा, उस चार्ज के ऊपर जब कोई फोर्स नहीं लगी तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो था वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर वो करता तो इस चार्ज रेस्ट वाले के ऊपर फोर्स लगती, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक चीज बच्चों ये आपको कंफ्यूजन में समझ आई कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कई बार आपको शंका रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कहीं प्रोड्यूस हो रही, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो इसके ऊपर फोर्स लगती है वो। और देखिए बच्चों यहाँ पर आगे कि मान लीजिए ये करंट जा रही थी, फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि ये वाला चार्ज जो था रेस्ट के बजाय इसको भी मोशन में दे दिया, इसको भी मोशन में कर दिया। अब बच्चों फिर जब देखा कि जब इस चार्ज को भी मोशन में किया तब इसके ऊपर जब फोर्स लगना स्टार्ट हो गई, तब इसके ऊपर फोर्स लगी। फोर्स लगने से क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट हो गया। अगर सीधा जा रहा था ये हो सकता है इस जैसे नॉर्थ पोल नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी वैसे ही चार्ज हो सकता है, इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर डिफ्लेक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो आपको बताऊंगा मैं डायरेक्शन के बारे में। लेकिन उसने दो ऑब्जर्वेशन और देखी कि जब करंट चली चार्ज रेस्ट में था उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ी, हमें साफ प्रूफ हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करती। लेकिन जब उस चार्ज को मैंने मोशन में किया, मोशन में जब कर रहा था, मान लीजिए ये है आपका करंट और ये चार्ज मान लीजिए इस तरह चल रहा था ऐसे पहले स्टेट में। जब मान लो करंट नहीं थी, यहाँ पर करंट जीरो थी, ये सीधा जा रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर करंट दी ये यहां से इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इसको डिफ्लेक्ट किसने कराया? क्योंकि जब मैंने करंट चलाया तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आई। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स डाली। तो बच्चों यहां से आप समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल की नीडल के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही, वो एक मूविंग चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगाती है। और यहां पर आप समझिए कि ये मूविंग चार्ज के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, नॉट द रेस्ट चार्ज। रेस्ट में जब चार्ज था तो मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर, लेकिन उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी। जैसे मोशन में आया वो चार्ज तो उसके ऊपर फोर्स लगी। अब बच्चों आपको याद रखना है कि सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ नीडल ही डिफ्लेक्ट होती है। नो, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स की फोर्स लगेगी, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो। अब बच्चों आगे फिर इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे कि करंट को बढ़ाया, देखा फोर्स ज्यादा होगी। फिर उन्होंने करंट को सेम रखा, चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दी, पहले प्रोटॉन रखा फिर अल्फा पार्टिकल रखा, तो देखा कि फोर्स ज्यादा लगने लगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स जो थी वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही थी, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही थी, किस एंगल से ये चार्ज चलता है। कई बार ये किसी एंगल पे फोर्स ज्यादा लगती थी, किसी के ऊपर कम लगती थी। तो मतलब हुआ कि नेक्स्ट सेल में हमसे सारा डिटेल में आप ये लेसन की मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इस लेसन में हमने सबको यही कुछ पढ़ना है कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक वायर है, अगर उसमें करंट चलती है, मान लीजिए जो करंट चल रही है, अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ कि इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे मुझे कोई कंडक्टर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसे करनी है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही है नेक्स्ट सेल में इस लेसन का कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स को समझने के लिए हमें ये सारे डेरिवेशन हम डिटेल में इसकी करवाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है कि ये कैसे कैसे इस लेसन में क्या क्या हमने स्टडी करना है। ओके बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर ही पॉज करते हैं। तो नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ाएंगे
कि अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर करंट चल रही है तो ये तुम्हें पता चल गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम बताएंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कैसी है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर ऑफ एनी शेप। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।